राधे राधे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी को यम द्वितीया एवं भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। कल तक हमने कार्तिक मास महात्म्य की संपूर्ण कथा के अंतर्गत 21वें अध्याय का श्रवण किया था। आज हम 22वें एवं 23वें अध्याय का श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले आज का जो पर्व है भाई दूज, उसके विषय में बात करते हैं। आज के दिन यमुना जी में जो भाई एवं बहन स्नान करते हैं उनको यमराज का भय नहीं रहता। इसके प्रचलित एक कथा है। एक बार यमराज जी अपनी बहन यमुना जी से मिलने आए और भाई दूज का ही दिन था। तो जब उन्होंने यमुना जी से कहा कि बहन कुछ मांगो, आपको क्या चाहिए, तब यमुना जी ने यही वरदान मांगा कि आज के दिन जो भाई बहन मुझ में यानी यमुना जी में स्नान करेंगे उनको कभी आप मत डराना, कभी भयभीत नहीं करना, उनके अंदर से यमराज जी के प्रति का जो भय है वो निकल जाए। तब यमराज जी ने उनको ऐसा ही वरदान दिया था और इसलिए कहते भी हैं, यमुना यमदूत टारत है, भव टारत है श्री राधिका रानी। यमुना जी में स्नान करने से तो यमदूत टर जाते हैं, यमदूत से जो भय, यमराज से जो भय है वो निकल जाता है और राधिका जी, राधा जी का नाम लेने से हम इस भव सागर से पार पा जाते हैं। और एक और दोहा भी सुनाना चाहूंगा मैं आपको। जमुना जल अचरज करें, जमुना जल में नहाई, जहां जहां यमुना बहे वहां वहां यम नाही। तो जहां जहां यमुना जी बहती हैं, जहां जहां यमुना जी का स्नान है, वहां वहां यमराज का डर नहीं होता, यम का भय नहीं रहता है। तो अब यमुना जी के दर्शन भी कर लेते हैं और मंगल चौखट के भी दर्शन कर लेते हैं बिहारी जी की, और तुलसा जी के भी दर्शन कर लेते हैं। तो आज सबसे पहले यमुना जी के ही दर्शन करते हैं कि वृंदावन धाम को वास भलो, जहां पास वही यमुना पट रानी, जो जन नहाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारहु वेद न पावत भेद, और संत मुनीन ने करी मन मानी। यमुना यमदूत टारत हैं, भव टारत हैं श्री राधे का रानी। और सभी लोग यमुना जी से के दर्शन करके मानसिक स्नान भी करें। बोलिए यमुने महारानी की जय। अब तुलसा जी के भी दर्शन करते हैं। बोलिए तुलसा महारानी की जय। आज तुलसा जी की कथा सुनाएंगे और अब बांके बिहारी जी की चौखट पर भी माथा टेक लेते हैं। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय, गुरुनाम गुरुवे नमः। कि सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार, हे वृषभान की लाडली, सबकी ओर निहार। 22वां अध्याय। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, अब आप कृपया करके मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित कर भगवान विष्णु ने क्या किया और फिर कहाँ गए। तब नारद जी ने कहा, जब देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब भगवान शंकर ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, किंतु यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग यह सत्य कहिए कि इसमें आप सुखी हुए या नहीं। तब तो ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का वह सब वृतांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्रकृति सदा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह वृतांत सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु जी भी काम के वश में हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे हैं। वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरिजा भी कहलाती हैं। अतएव विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगी तो आपका सब कार्य हो जाएगा। भगवान शंकर की आज्ञा से सब देवता
मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गणों में पृथक होकर स्थित होती हूँ। सत्य गण से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वे तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण कर देंगी। यह वाणी सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वे भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती जी को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उनका स्मरण किया। सब देवियां प्रकट हो गईं। सब देवताओं ने प्रसन्न होकर भक्ति पूर्वक अपना निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर दे दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर भगवान विष्णु जी के पास गए और उन्हें वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी जी प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा, वे उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित तो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत होकर अपने लोक में चले गए। अब वे पूर्ववत सुखी होकर भगवान शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। ये 22वां अध्याय था। अब 23वां अध्याय भी श्रवण करते हैं। नारद जी ने राजा प्रथु से कहा, हे राजन, इसी कारण के उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में वर्तमान है वह घर तीर्थ स्वरूप है और उस घर में यम के दूत कभी नहीं आते। सब पापों का नाश करने वाला, अभीष्ट फल को देने वाला जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता। भगवती नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान व तुलसी के पौधे का संसर्ग, यह तीनों पुण्यप्रद हैं। तुलसी का पौधा लगाने से, सींचने से, दर्शन से, तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान शंकर का पूजन करते हैं वे पुनः गर्भ में नहीं जाते। निसंदेह वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि संपूर्ण नदियां और विष्णु प्रभुति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के साथ यानी तुलसी के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, उसको यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वह सहज ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप भी उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहां तुलसी के वन की छाया हो वहां पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान सर्वदा के लिए अक्षय होता है। हे राजन, आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंडदान करते हैं उनके पितर यदि नरक की यातना भी भोग रहे हो तो भी मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले को धारण करते हैं उनका विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उनको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उनको स्वर्णमणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी का दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रौरव नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके अंत संसर्ग में सब दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करता है उसको श्री विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इसलिए धात्री और तुलसी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित मुक्ति प्राप्त करता है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज हमने 22वें एवं 23वें अध्याय का श्रवण किया है और यह बहुत ही भक्ति देने वाला है। आज आंवले के फल की और तुलसी दल की महिमा बताई गई है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एवं कमेंट भी करना। और यदि आपने अभी तक हमारा फेसबुक पेज बांके बिहारी टेम्पल एवं यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी जी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। कुंज बिहारी श्री हरदास।